तो क्या कर्म फल के बिना काम किया जा सकता है? तो सभी की अपेक्षा होती है मुझे ये प्राप्त करना है तो मेहनत कर रहा हूं, तो कर्म फल डिसाइड कर लिया और फिर हमने एक टारगेट यानी कर्म फल और हमने काम शुरू किया। तो ये कर्मण्यवादी का रास्ते का मतलब है भी नहीं। तो फिर क्या है? तो उसका दूसरा सूत्र है निष्काम कर्म योग, कि कर्म फल डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो जब डिसाइड ही नहीं किया तो जो मिला तो ठीक, फिर दुखी कौन होंगे? न यश न अपयश न निंदा न कुछ नहीं। तो फिर एक बात आई समझ तो योग कि जितने प्रसन्न हम अपनी प्रशंसा के दौरान रह सकते हैं, तो क्या अपने निंदा के दौरान भी, हमारे आलोचनाओं के बीच में क्या हम वो प्रसन्नता बनाए रख सकते? ये बहुत बड़ी बात है। ये जिनमें होता है पूरा तो क्या होगा, जितना कुछ होगा उसमें संतत्व खिलेगा। और जब संतत्व खिलता है, निखरता है, आत्मा के अनुसंधान चलते हैं, मनुष्य अपना संकल्प विकल्प कम करता है तो ताकतवर होता है। ये जितना होगा तो परिस्थिति और कालखंड समय ऐसा कुछ निर्मित करेगा कि चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अनुकूल होगी। इसलिए कभी किसी का भला नहीं कर सको तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। आजकल एक हार्मोन इनबैलेंस की समस्या है। लड़ रहे हैं ना हम, हमारा दुश्मन कोई नहीं, तो सुबह जागने से लेकर रात को जब तक गहरी नींद ना आ जाए तब तक लड़ रहे हैं। सबके अपने अपने दुश्मन है, दिख नहीं रहा है। कई बार अपना मन दुश्मन बन जाता है, प्रोग्राम क्या डालता है, नींद क्यों नहीं आ रही, वो मन में कुछ चल रहा है, अरे भाई क्यों चल रहा है, वो दुश्मन बन गया। बुद्धि वो गड़बड़ कर देगी। बड़े बड़े जिम खुल गए, लोग समझते हैं कि बस ये जिम करने से ताकत पैदा हो जाएगी। नहीं होगी भैया, शरीर की ताकत हो जाएगी, मन की ताकत नहीं होगी। चलो मन अच्छा हो गया, मेडिटेशन कर लिया, तो फिर बुद्धि उसका क्या होगा? जरूरी कि आप जो समझ रहे हो वही सही हो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में यह है कि वो अपनी बात को ही सही समझता है और उसको सिद्ध करता है, और सिद्ध करने के लिए लड़ता है। और सामने वाले से मान लो उसने अपने हम को ये कर लिया कि मैंने सामने वाले को पराजित कर लिया, वो उसके हृदय ने मन ने मान लिया कि पराजित कर दिया तो खुश है वो, और कहीं उसमें रह गया कि नहीं पूरी तरह पराजित नहीं कर पाया, तो फिर वो जो नहीं कर पाए वो अपने आप से लड़ेगा 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 लड़ेगा। चाहे पीते समय लड़ेगा, खाना खाते समय लड़ेगा, सोते समय लड़ेगा, फाइल देखते समय लड़ेगा। और ये सब ज्ञान तो भारत के गुरुकुलों में और ऋषियों की तपोभूमि में होना चाहिए। मैं निमित्त बना उस भारत के ज्ञान के ऋषि परंपरा के कि हम सब लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। मैं उसका प्रतीक हूं, आप वो उसके प्रतीक हैं उस परंपरा के। हम सब लोग मिलकर अंततः ये भारतवर्ष की कल्याणकारी प्रवृत्ति के पोषक बन रहे हैं, और पोषक बनने वाला ही सदाचारी होता है, शोषक कभी सदाचारी नहीं होता। बड़ी बड़ी बगीचे खिलते हैं, फुलवारियां, उसके माली का कभी नाम पट्टिका नहीं लगाई जाती कि गुलाब का पौधा फलाने जी ने लगाया था, रामलाल दादा ने लगाया था, किसी को पता नहीं। सब सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, जिसने रोपा, सींचा, बढ़ाया, संवर्धन किया, कांटे खरीचे, खुरचे लगी, मिट्टी लगी, उसका नाम कहीं नहीं होगा। तो आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये मेरे हृदय की भावनाएं थी, सबका अभिनंदन। मैं सबके पास जाके धन्यवाद नहीं बोल सकता, पर आजकल मैं एक काम करता हूं, जब कोई तीर्थ यात्रा जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे नाम के भी डुबकी लगा लेना। अब मेरी डुबकी तो नहीं लगती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इतना महाकुंभ लग रहा है, 144 साल बाद आया है। सत्यप्रकाश जी आए काशी से, ये बोल रहे थे कि भाई साहब डुबकी, बीच में ये जो चल रहा था चांदवाड़ा जी रिटायर होने वाले, मैंने कहा काय को लोगों की कमी है, हर महीने कोई ना कोई रिटायर हो जा रहा, काम कौन करेंगे? वो एक देखो, काम के बोझ से कोई दबता नहीं,
ये तो कहावत ही गलत है, झूठी है। काम के बोझ से आदमी निखरता है। अरे हमारे पास काम का बोझ है, कम से कम निकम्मों की श्रेणी में नहीं है। भाग्यशालियों को मिलता है काम करना।